नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस की एक बुक है। ये बुक जो है आपने ज़रूर देखी होगी, इसका नाम सुना होगा। वोकेबलरी के लिए बहुत ही शानदार बुक है जिसके अंदर रूट वर्ड्स के माध्यम से जो वर्ड जो है उनको डिस्कस किया गया है। तो उसका हम पार्ट थर्ड जो है 1 और 2 पार्ट जो अपलोड किए जा चुके हैं उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसके अंदर प्रैक्टिशनर नाम से रूट वर्ड की एक सीरीज दे रखी है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रूट वर्ड्स को देखेंगे और उसके बाद में उनसे बनने वाले अलग अलग शब्दों को हम देखने वाले हैं। तो यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो कॉपी पेन उठाइए और उसमें लिखिए और फिर उनको याद करिए, तो आपकी वोकेबलरी जो है नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो रूट वर्ड है वो पेरी। पेरी का मतलब है अराउंड, चारों ओर। यदि किसी के सेंस के अंदर पेरी जो है वो आता है। एक्सो का मतलब होता है आउटर साइड या अनदर साइड जो है वो होता है। बैरोस जो है वो वेट के लिए आता है, बाहर के लिए आता है। ओस्टियोन जो है वो बोन के लिए आता है। ऐसा ही हमने एक रूट वर्ड जो है वो बोन के लिए, हड्डियों के लिए एक रूट वर्ड और जो है पिछले वीडियो में मैंने और बताया था हड्डियों के लिए रूट वर्ड। तो यदि आपको याद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। ऑक्टो जो है वो 8 के लिए आता है और ये आपका आई है, IUM, ये आपका सफिक्स है और ये प्लेस को इंडिकेट करता है। प्लेस जो है, इनसे खूब शानदार जो है वो शब्द बनते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स बनते हैं। पोस या पैडोस जो है इसका मतलब भी फूट होता है। चायर या चायर का मतलब हैंड होता है। मैंसी, मैंसी का मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। फैंसी एक प्रकार से आप कह सकते हैं। कैलोस, कैलोस यानी ब्यूटी होती है। कैकोस, ध्यान रखना इन दोनों के अंदर, कैलोस ब्यूटी होती है, कैकोस जो है वो बैड या अगली होता है। सेनेक्स का मतलब ओल्ड होता है। जेरोस जो है एक वर्ड आता है, उसका मतलब भी ओल्ड होता है। एंडो, एंडो जो है इनर साइड की ओर संकेत करता है। थर्मो, थर्म जो है ये हीट, टेम्परेचर को दिखाता है। स्पिग्मोस जो है वो प्लस को दिखाता है, प्लस जैसे हार्ट रेट वगैरह जो होती है उसके लिए आता है। पैथोस जो है वो डिजीज़ के लिए, बीमारी के लिए आता है। प्लेटियस का मतलब होता है फ्लैट, एकदम सीधा जो है उसके लिए आता है। और ट्राई जो है उसके लिए 3 आता है। तो आपको जो है वो 2 के लिए कौन सा रूट वर्ड आता है वो देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। उसके बाद में पैडोस, पैडोस के लिए जो है वो फुट जो है वो एक वर्ड होता है। साइरो, चाइरो हैंड के लिए आता है। ग्राफीन या ग्राफी जो है वो लिखने के लिए आता है। पाइजीन का मतलब बटक्स होता है। जेरोन जो है वो ओल्ड पर्सन के लिए आता है, बूढ़े लोगों के लिए आता है। इसेंट का मतलब होता है ग्रोविंग करना, इसेंट यानी ग्रोविंग करना होता है। अब हम देखते हैं कि इन रूट वर्ड से किस प्रकार से शब्द बनते हैं और क्या इनके मीनिंग को हम कैसे देख सकते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है पेरियोडोंटिस्ट्स। तो ये डोंटिस्ट है, टी है यहाँ पर। तो पेरियो, पेरी यानी क्या दिखाता है, परिधि को दिखाता है, अराउंड को दिखाता है। और डोंटिस यानी दांत के चारों ओर जो होता है वो क्या होता है, हमारे मसूड़े होते हैं, जम्स होते हैं। तो जम स्पेशलिस्ट जो होता है उसको पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। उसके बाद में पेडियाट्रिशियन, पेडिया एक रूट वर्ड है। जो पेडिया जो है वो किसके लिए आता है अभी, पेडिया, ध्यान रखना है। पेडोस जो है वो फुट के लिए आता है, पेडिया चाइल्ड के लिए आता है। और सीएन जो है वो एक्सपर्ट के लिए आता है। पिछले वीडियोस में हमने ये रूट वर्ड्स देखे थे। तो पेडियाट्रिशियन, पेडिया जो है वो क्या है, चाइल्ड के लिए आता है और सीएन एक्सपर्ट के लिए आता है। तो हु ट्रीट और केयर इन्फेंट्स, कि ऐसा व्यक्ति जो इन्फेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं। आप यदि हॉस्पिटल में कभी जाओगे तो आपको वहाँ पर जो डॉक्टर्स के नाम लिखे होते हैं वहाँ पर पेडिया नाम लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि वो बच्चों का डॉक्टर है। एंडोडोंटिक्स, एंडो आपने देखा था कि एंडो का मतलब होता है इनर साइड या आंतरिक, और डोंटिक्स यानी दांत होते हैं। तो दांत के अंदर की साइड में जो है वो डेंटल स्पेशलिस्ट ऑफ रूट कैनाल्स, यानी दांत के अंदर जो है वो रूट कैनाल का काम आजकल करते हैं। कि दांत जो होते हैं, जो दाढ़ वगैरह जो ख़राब हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए उनके अंदर जो है उनको अंदर से साफ़ करके उसमें जो है वो कुछ मटेरियल भरा जाता है। तो ऐसे डॉक्टर्स को एंडोडोंटिक्स के नाम से जाना जाता है। एक्सोडोंटिक्स, एक्सो का मतलब होता है आउटर और डोंटिक्स का मतलब दांत होता है। तो दांत को जो एक्सट्रैक्शन करने वाला, जो दांत उखाड़ने वाला जो होता है उसको एक्सोडोंटिक्स बोलते हैं। और रूट कैनाल का जो काम करता है उसको एंडोडोंटिक्स, एक्सो एंडो, ध्यान रखना है। अगला हमारा वर्ड है थर्मोमीटर। थर्म जो है वो हमने देखा था जिसका मतलब होता है हीट, और मीटर का मतलब मेट्रोन एक वर्ड आया था पिछले वीडियो में जिसका मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो टेम्परेचर मेजरमेंट का काम होता है, उसको थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। बैरोमीटर, बैरोस अभी हमने देखा था। बैरोस जो है इसका मतलब होता है वेट से संबंधित, और मीटर का मतलब होता है मापना। तो बैरोस
बैरोमीटर जो है वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करता है ये, यानी वायु दाब को मापने का जो काम है वो बैरोमीटर करता है। स्पिग्मोमैनोमीटर का मतलब होता है, स्पिग्मोस एक वर्ड हमने देखा था जिसका मतलब होता है प्लस को मापने का काम करता है। ब्लड प्रेशर जो है को मेजरमेंट करने का काम जो है ये करता है। इसके अलावा हमारा अगला वर्ड है ओस्टियोपैथी। हमने देखा था कि ओस्टियोन एक वर्ड देखा था जिसका मतलब होता है आपका बोन से संबंधित, और पैथी जो है, पैथी क्या होती है, डिजीज होती है, तो ओस्टियोपैथी का मतलब होता है बोन रिलेटेड डिजीज। उसके अलावा अगला हमारा वर्ड है ऑक्टोपस। ऑक्टो हमने देखा था आर्ट से संबंधित होता है, और पस जो है, पस या पोडोस एक वर्ड आया था जो फूड से संबंधित होता है। तो ऑक्टोपस क्या होता है, एक ऐसा क्रिएचर जिसके 8 पैर होते हैं उसको ऑक्टस बोलते हैं। सामान्यतः ये समुद्री एक जीव होता है। प्लेटिपस, पस जो है ये फूड के लिए आता है, और प्लेटी यानी फ्लैट, फ्लैट फुटेड एनिमल। प्लेटिपस कौन से जानवर होते हैं, ये होते हैं जो जिसके फ्लैट फुट होते हैं। ट्राईपोड, पोड जो है वो सामान्यतः आप टांगे कह सकते हैं या फिर फुट के लिए आता है ट्राईपोड। तो इसको 3 लेग स्टैंड, 3 टांगों वाला जो स्टैंड है उसको ट्राईपोड बोलते हैं। चायरो प्रैक्टिक, चायरोप्रैक्टिक, चायरो जो है वो हाथ से संबंधित होता है, और प्रैक्टिक जो है वो अभ्यास आप कह सकते हैं। तो मेंटेनेंस ऑफ नर्व्स सिस्टम, ये सिस्टम है भी, ठीक है, टी है ये, सिस्टम बाय मसाज। कि चायरोप्रैक्टिक का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी इलनेस जो है, किसी नर्वसनेस जो है उसको हाथ से मसाज करके ठीक करने का जो काम है वो करते हैं, उसको चायरोप्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। चायरोग्राफी, अब चायरो देखो हैंड होता है, ग्राफी का मतलब ये लिखना होता है, तो क्या हो गया, हैंड राइटिंग, यानी हाथ से लिखना जो है वो चायरोग्राफी कहलाता है। और एक जो पांडुलिपि होती है उसके लिए एक और रूट जो वर्ड आता है, क्या बोलते हैं उसको, वन वर्ड आता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हैंड राइटिंग लिए, चायरोग्राफी के लिए दूसरा एक वर्ड होता है वो कौन सा होता है। उसके बाद में है चायरोमैंसी। चायरो, चायरो जो है वो हाथ होता है, और मैंसी, फैंसी यानी कल्पना होती है। तो इसका मतलब हाथ से कल्पना करना, मतलब पाम रीडिंग। जो ज्योतिषी वगैरह जो हाथ देखते हैं उनके लिए चायरोमैंसी आता है, चायरोमैंसी। उसके बाद में चायरोपोडी। अब देखो चायरो यानी हाथ और पोडी यानी पैर। हाथ पग से क्या मतलब है, अभी ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट बाय हैंड्स। कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि किसी भी जो बीमारीज होती हैं वो क्या करते हैं कि हाथ का किसी भी चीज़ को, पॉइंट्स को दबा करके जो बीमारियों को, एलिमेंट को ठीक करते हैं, उनको चायरोपोडी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में है ग्राफोलॉजी। ग्राफ जो है वो राइटिंग के लिए आता है, और लॉजी जो है स्टडी होती है, एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग। जो हम जो लिखते हैं उस स्टडी, उसका जो एनालिसिस करना, उसकी स्टडी करना जो है वो ग्राफोलॉजी कहलाती है। उसके बाद में कैलीग्राफी। कैली एक रूट वर्ड आया था, कैली, जिसका मतलब होता है ब्यूटीफुल। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जो है उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। और इसका उल्टा जो है वो होता है कैकोग्राफी। कैलीग्राफी और कैकोग्राफी, कैको का मतलब होता है बैड, और ग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। उससे पहले एक वर्ड है कैलीपाइजिन। तो कैली जो है वो आपको पता है ये ब्यूटीफुल होता है, और पाइजिन जो है वो बटक्स होते हैं, तो ब्यूटीफुल बटक्स के लिए आता है। अगला हमारा वर्ड है जेरंटोलॉजी। जेरोन एक वर्ड आया था जो ओल्ड एज के लिए आया था, और लॉजी जो है वो स्टडी होती है, तो स्टडी ऑफ एज्ड पर्सन, यानी जो उम्र दराज लोगों की स्टडी है उसको जेरंटोलॉजी जो है वो कहते हैं। सेनिलिटी, सेनिलिटी का मतलब होता है डिटेरियोरेटेड ओल्ड एज। तो सेनिलिटी जो है वो ओल्ड एज से ही संबंधित था, तो ये उससे संबंधित हो जाएगा। सेंसेशंस का मतलब होता है कंडीशन ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग ओल्ड। सेंसेशन जो है वो कंडीशन ऑफ एजिंग, उम्र बढ़ना, और ओल्ड एज से संबंधित ये जो वर्ड है आपका। तो ये इस प्रकार से आज का हमारा जो प्रैक्टिसनर जो है वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।